ये जो तिब का पेशा बन गया है, उसूलन ये पेशा नहीं होना चाहिए, ये खिदमत होना चाहिए। तो यहाँ एक तनासुब बरकरार रखना होता है खिदमत में और मेयार में, क्योंकि तिब के भी मुख्तलिफ मेयार हैं। जब खिदमत का जज्बा ज्यादा हो जाता तो मेयार कम हो जाता, और जब मेयारी तिब की खिदमत करना चाहते तो खिदमत का जज्बा कम हो जाता। हमारा मकसद यहाँ वेस्टर्न ये है कि मेयार भी बरकरार रखा जाए और खिदमत का जज्बा भी उरूज पे लाया जाए। और ये जो खिदमत और मेयार का बैलेंस है, ये बरकरार रखना दवाखानों के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल मसला है आज की तारीख में। एक मजदूर तबका या टेक्नीशियन तबका अगर आ रहा है, उसके मर्ज के इन्वेस्टिगेशंस में ही उसको अगर इतना खर्चा दिया जा रहा है कि उसके पास फिर पैसा बाकी नहीं है, तो इलाज तक पहुंचने की नौबत मुश्किल से आती है। तो हमारा नस्बुल-ऐन अब इस वक्त ये है कि जो भी आदमी आए, बेहतर से बेहतर मेयार की खिदमत करते हुए खिदमत का मौका बरकरार रखा जाए, ना कि जो है उसके जेब खाली कर दे के उसको बढ़ा दिया जाए। तो हम इस कोशिश में हैं और ये देख रहे हैं कि जो बैरून तबका यहाँ आया हुआ है, इनके माशी मेयार का ख्याल करते हुए उनको तिब के ऐसे मशवरे और ऐसे इलाज तजवीज किए जाएंगे इंशाअल्लाह कि वो बजाय डूबने के उनकी सेहतमंदी के लिए भी जिम्मेदार होंगे इंशाअल्लाह। तो हमारा नस्बुल-ऐन ये है कि मेयारी खिदमत हो, साइंसी एतबार से अप टू द मार्क हो, और जितनी हो सके किफायत शारी से। मर्ज बाज तवील होते हैं, बाज बिल्कुल एक दिन में कम होने वाले, 2 दिन में कम होने वाले। मर्ज के एतबार से खर्चे का ख्याल करके उनको ऐसे तजावीज पेश किए जाएं कि उनका इलाज भी हद दर्जे बेहतर हो और उनके अखराजात भी कम से कमतर हो। ये हमारा नस्बुल-ऐन है। और जेब में जितना पैसा होता है बिल्कुल इम्तिहानात में खर्च कर दे के फिर इलाज के लिए परेशान घूमते रहते। तो ये तनासुब बरकरार रखते हुए, चाहे वो लोकल आदमी हो या नॉन लोकल आदमी हो, उसको सही बेहतरीन मशवरा देने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ये देखता हूँ कि पेशेंट क्रिटिकली इल है, उसको तकरीबन 12-15 दिन दवाखाने में रखना है, उसका पूरा खर्चा 1-2 दिन में करवा दे के फिर अगर ये बोला जाए कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है, जा सरकारी दवाखाने को चले जा, उस्मानिया को चले जा, गांधी को चले जा, टीबी दवाखाने को चले जा। तो ये हमारा डॉक्टर्स का फर्ज ये बनता है कि उसको उसके एतबार से इम्तिहानात किए जाएं जो जरूरी हैं, और इलाज तजवीज किया जाए जो वो अफोर्ड कर सकता है। मैं समझता हूँ इस कोशिश में वेस्टर्न हॉस्पिटल हद तक इम्कान कामयाब होगा, जब तक कि सबकी नीयतें अपनी जगह ये हैं कि खिदमत के साथ साथ मेयार बरकरार रखा जाए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है। मैंने एमबीबीएस जो किया है वो ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल मुंबई से किया है। दैट इज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, द बिगेस्ट मेडिकल कॉलेज। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखी रहेगी, उसकी शूटिंग हमारे यहाँ पे हुई है। तो मेरा स्टेट में 102 रैंक था। मैंने एमबीबीएस करने के बाद डीएनबी इंटरनल मेडिसिन से किया शादाब मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में फेलोशिप किया है। उसके बाद मास्टर्स किया है डायबिटोलॉजी में। आफ्टर एमडी मेडिसिन मैंने मास्टर्स किया डायबिटोलॉजी में, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से, और कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया किम्स सिकंदराबाद से। मैं मालेगांव महाराष्ट्र में 35 बेडेड हॉस्पिटल चलाता था। वहां से एक्चुअली हैदराबाद में शिफ्ट, अभी 2 महीने हुआ हैदराबाद शिफ्ट होने का। उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी अहलिया जो है डॉक्टर शादान गांधी, वो उनका यूरोलॉजी कंप्लीट हुआ है, और माशाल्लाह से वो पहली खातून मुस्लिम यूरोलॉजिस्ट है पूरे आंध्रा और तेलंगाना में।
तो मतीन सर वगैरह की सरपरस्ती में हम लोग हमेशा से काम करते आए हैं अंडर अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर मतीन सर। मतीनुद्दीन सलीम सर इज अ लेजेंड इन हैदराबाद। हैदराबाद में हर कोई उनको जानता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर पहली खातून यूरोलॉजिस्ट है तो आप उनको गांव में ले जाके उनका टैलेंट खराब मत करो। तो सिर्फ उनके कहने पे मैंने 35 बेडेड हॉस्पिटल बंद किया है और हैदराबाद शिफ्ट हुआ हूँ। उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर मैंने हॉस्पिटल में, वेस्टर्न हॉस्पिटल में काम करना, मेडिसिन और क्रिटिकल केयर का डिपार्टमेंट, डायबिटोलॉजी का डिपार्टमेंट मैं संभाल रहा हूँ। जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, यूरोगाइनिक और फीमेल सर्जरी से रिलेटेड और मेल सर्जरी से रिलेटेड, सर्जरी और यूरोलॉजी से रिलेटेड जितना पूरा डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर शादान कादरी संभाल रही हैं। उसमें हर्निया, हाइड्रोसील, कॉम्प्लिकेटेड जो यूरोलॉजिकल यूरोगाइनिक प्रोसीजर्स हैं वो डॉक्टर शादान कादरी कर रही हैं। ये सारी चीजें जो है डॉक्टर मतीनुद्दीन सलीम सर की सरपरस्ती में हम लोग ने यहाँ पे शुरू किया है। हम लोगों का विजन ये है कि वी शुड बी अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल, चाहे वो लोकल रहो चाहे नॉन लोकल रहो, हम हर एक के लिए अवेलेबल रहना और इतना अफोर्डेबल रहना कि हम अपनी क्वालिटी और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए और हमारा जो लेवल ऑफ केयर है वो सबके लिए अफोर्डेबल रहना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी चीज, हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स है, प्रोस्टेट है, मेल्स में प्रोस्टेट के 40 साल की उम्र के बाद हर एक को प्रोस्टेट हो जाता है। प्रोस्टेट में थोड़ी बहुत सूजन है तो वो बगैर सर्जरी के दवाइयों के जरिए से मैनेज की जा सकती है। लेकिन अक्सर जो है वो प्रोफेशनलिज्म उतना ज्यादा नहीं है। लोग बोलते नहीं भाई सर्जरी करा लो, खत्म करो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको सर्जरी किया जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर मेडिकल मैनेजमेंट पे भी मैनेज करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी रहती है जिनकी एक लिमिट रहती है कि हाँ भाई अब इसके बाद दवाइयां काम नहीं करती हैं। तो उस स्टेज पे आने के बाद डॉक्टर शादान कादरी जो है वो क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है। अपोलो हॉस्पिटल से उन्होंने यूरोलॉजी कंप्लीट किया है और मिनिमल एक्सेस सर्जरीज जो दूरबीन के जरिए से जो इलाज हो सकता है वो उसकी एक्सपर्ट है। हैदराबाद की आवाम को ये मैसेज पास ऑन करना चाह रहा हूँ। हम लोग ने जो सबसे अहम चीज जो नोटिस की है, मुस्लिम खवातीन जो है अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं वो किसी को बताने के लिए मरना पसंद करती हैं लेकिन किसी को बताना पसंद नहीं करती हैं। तो ये एक चीज हमारे लिए फ्रीडम रहेगी कि अब अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में एक ऐसी खातून है जो यूरोलॉजिस्ट भी है, जनरल सर्जन भी है, तो उनके जरिए से ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं, यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो खुल करके डिस्कस कर ले सकते हैं। तो डॉक्टर शादान कादरी भी अवेलेबल रहती है वहां पर और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आ जा रहे हैं तो वो बगैर इलाज के वापस ना जावे। ये हम लोगों का एम है। जितना हो सकता है कम से कम अखराजात में, चाहे वो लोकल रहे चाहे नॉन लोकल रहे, चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे। मैं डॉक्टर सारंग हूँ, न्यूरो सर्जन, वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा जो विजन है कनेक्ट, एम्पावर एंड अपलिफ्ट एवरीवन एवरीवेयर, उसमें लोकल नॉन लोकल का ऐसा कुछ बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया है। सभी लोकल भी उसमें आ सकते हैं, नॉन लोकल लोग भी आ सकते हैं। इसमें कम से कम कॉस्ट में बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस दे पाए, वही विजन से हम लोग यहाँ पर आए हैं और वही मैसेज देना चाह रहे हैं। इसमें लोकल नॉन लोकल तेलंगाना ऐसा कुछ है, एनीबॉडी कैन कम एंड अवेयर द सर्विसेज। वेस्टर्न हॉस्पिटल का एड्रेस मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा था कि कृष्णा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है उसी बिल्डिंग में वेस्टर्न हॉस्पिटल भी शुरू हुआ है, जो नीलोफर रोड जो है रेड हिल्स पर, वहाँ पर है। और उसका अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9009122793। 24/7 अवेलेबल रहेंगे हम लोग इस नंबर पर।